मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की है। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड को लेकर यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। जिन अकाउंट के जरिए इस तरह का काम हो रहा था, डिजिटल अरेस्ट के काम हो रहे थे, साइबर फ्रॉड के काम हो रहे थे, अब यह एक्शन लिया गया है। 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक। लगातार इस तरह की बढ़ती घटनाएं और उसके बाद यह बड़ा एक्शन। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी बताएं जरा। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है कि जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड पर के मामले में एक कहा जा सकता है एक बड़ी कार्रवाई है और तकरीबन 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, जिन पर फाइनेंशियल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे कॉल से जुड़े मामले में उसकी भूमिका रही थी। और समझा जा सकता है कि इन 17,000 जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं उसके माध्यम से जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में हजारों लाखों लोगों को कॉल किया जाता था और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों को अंजाम दिया जाता था। तो इस मामले पर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो एक विंग है I4C के द्वारा इस मामले पर बाकायदा कार्रवाई की गई है। और I4C की अगर बात करें तो I4C एक ऐसी संस्था है केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिसके द्वारा उन साइबर अपराध से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े मुद्दे होते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट को लेकर समझा जा सकता है कि मसला कितना महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले को लेकर अपने मन की बात और सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को जिक्र कर चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, जिस तरह से देश में लगातार उसके बढ़ते मामले हैं, तो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकर। आगे भी आपके जरिए इससे जुड़े बड़े अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और रतलाम में जुड़वा भाई बहन की मौत के मामले में बड़ी खबर। आज शवों को कब्र से बाहर निकाला जाएगा। जुड़वा भाई बहन की पानी के ड्रम में डूबने से मौत हुई थी, लेकिन पुलिस को इस पर डाउट था। एसडीएम की परमिशन मिल गई है, उसके बाद यह कार्रवाई शुरू होगी। बच्चों के पिता से लगातार पूछताछ जारी है। माणक चौक थाना इलाके का यह मामला है। एसडीएम की परमिशन के बाद जुड़वा भाई बहन के जो शव हैं उन्हें कब्र से बाहर निकाला जाएगा। बड़ा अपडेट इस मामले में आया है। लगातार बच्चों के पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है। माणक चौक थाना पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। ड्रम में डूबने से छोटे ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे, जुड़वा भाई बहन जिनकी मौत हो गई। अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये कि हत्या की आशंका पुलिस को है। पुलिस को सूचना दिए बिना इन्हें दफना दिया गया था। अब तक जो जानकारी मिली है, 4 महीने के जुड़वा बच्चे हैं। रतलाम की मदीना कॉलोनी का पूरा मामला है। परिजन शक के दायरे में है। ना तो अस्पताल ले जाया गया इन्हें, ना पुलिस को इत्तला दी गई और इसी वजह से शक गहरा हो गया। आज बच्चों के शव जो है वो कब्र से निकाले जाएंगे। किराए के मकान में रहते हैं आमिर कुरैशी। उनके 4 महीने की बेटी फातिमा और बेटा हसन। बुधवार को इन बच्चों की मौत हुई थी। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, बड़ा अपडेट, शव कब्र से निकाले जाएंगे, एसडीएम की परमिशन मिल गई है। सुधीर, देखिए, एसडीएम की परमिशन के बाद में अब जो है जो माणक चौक थाना पुलिस है दल बल के साथ जाएगी, व्यवस्था के साथ जाएगी और कब्र से इन दोनों बच्चों के शवों को निकाला जाएगा, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाके इन दोनों ही बच्चों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि आखिर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में क्या निकलता है, क्या वाकई ये हादसा है या फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि बेहद दर्दनाक मामला था। दोनों बच्चों की जो है घर में रखे हुए ड्रम में डूबकर मौत हो गई थी। जो बयान पुलिस के सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे कि जो इन बच्चों की माता है उनके हाथ से एक बच्चा छूट गया था, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, दूसरा बच्चा छूट गया था बचाने के चक्कर में। तो ये जो सस्पेक्टेड वाला मामला सामने आया है, उसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर मामला क्या है, जिसके बाद जो इन बच्चों के पिता है उनको थाने लाके बुलाया गया। उसकी बातें भी पुलिस के गले नहीं उतरी, तो पुलिस ने आज जो है इन दोनों बच्चों का
पीएम करवाने के लिए जो उन्हें कब्र के बाहर निकालने के लिए जो है प्रोसेस शुरू कर दी है। एसडीएम की परमिशन थोड़ी ही देर में मिलेगी, जिसके बाद इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर बच्चों की मौत की असली वजह क्या है। एक बड़ा पेचदार मामला है। इस पूरे परिवार की हिस्ट्री बहुत परेशान करती है। 4 साल पहले बड़ी बेटी भी इसी तरह पानी में गिर जाती है, एक और बेटी है वो आग की चपेट में आ जाती है, हालांकि वो दोनों सुरक्षित है। पुलिस के लिए यही पेचीदगी भरा है मेरे ख्याल से। सुधीर जी बिल्कुल, लगातार जो इस परिवार में हादसे हुए वो आशंकाओं को जन्म दे रहे हैं और कल की बात गले नहीं उतर रही है कि एक बच्ची जो है जब पहले ड्रम में गिर जाती है तो उसे बचाने के चक्कर में दूसरी बच्ची गिर जाती है, तो दोनों को बचाया तो नहीं जाती है, बनिस्बत मां अलग बेहोश हो जाती है। तो ये जो थ्योरी है वो पुलिस के गले नहीं उतर रही है। तो यही वजह है कि क्या किसी ने उनको मार के डाला है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। इन सभी एंगल पे जांच के लिए जो है इन शवों का पीएम होना बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, शवों का पीएम होना जरूरी है और बहुत पेचीदा ये मामला रहने वाला है। सुधीर की नजर लगातार बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब तेज रफ्तार खबरें। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। छतरपुर में ध्वजारोहण के साथ शुरू हुई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा। 9 दिनों में करेंगे 160 किलोमीटर का सफर। खंडवा में बारदाना गोदाम में लग गई आग। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला। शादी के 4 साल बाद भी पति ने शारीरिक संबंध नहीं बनाए और अब दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। बिलासपुर में स्कूल में टीचर का सोते हुए वीडियो वायरल। क्लासरूम में कुर्सी पर सो रही टीचर। कांकेर में जंगल में मिला नकली डीएपी खाद का जखीरा। 250 से ज्यादा बोरे बरामद। मंडला में 2 शावकों के साथ पहली बार नजर आई बाघिन घांगर। मां के साथ जंगल की सैर पर निकले 2.5 महीने के 2 शावक। टीकमगढ़ में जली हालत में मिली इंसानी हड्डियां, मचा हड़कंप। अंबिकापुर में अज्ञात कारणों से ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग। 4 बाइक समेत लाखों का सामान जलकर खाक। रतलाम में 4 महीने के जुड़वा भाई बहन की पानी के ड्रम में डूबने से मौत। एसडीएम की परमिशन के बाद अब शवों को निकाला जाएगा बाहर। दुर्ग में मेडिकल स्टोर संचालक ऑनलाइन ठगी का शिकार। ब्यूटी प्रोडक्ट में निवेश के नाम पर ठगे 3 लाख। सतना में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध परिवहन करते 60 ट्रक और जेसीबी पकड़ी। दुर्ग में लोगों ने पुलिस चौकी का किया घेराव। चौकी के सामने जमकर हुआ बवाल। जेल में कैदी के साथ मारपीट के आरोप। रायपुर बिटकॉइन स्कैम मामले में ईडी ने जब्त किए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आरोपी गौरव मेहता के घर ईडी की दबिश लगातार जारी। इंदौर में कार में घूम रहे राजस्थान और इंदौर के युवक एमडी ड्रग्स के साथ पकड़े गए। ड्रग को लेकर क्राइम ब्रांच कर रही युवकों से पूछताछ। सुकमा में ओडिशा पुलिस के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़। 1 नक्सली ढेर, 1 जवान घायल। बिलासपुर में छात्र ने की आत्महत्या। मोबाइल चलाने को लेकर बड़े भाई से हो गया था झगड़ा। शहडोल में पुलिस आरक्षक पर जानलेवा हमला। नकदी, मोबाइल और वायरलेस सेट लूट कर ले गए हमलावर। शाजापुर में 45 साल के युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पेड़ पर फंदे पर मिला शव। खंडवा में 12वीं की छात्रा ने किया सुसाइड। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा सच। रायपुर में अपराधों को लेकर एक्शन में पुलिस। देर रात एसएसपी संतोष सिंह ने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश। रायपुर के डूना में बिजली विभाग में तैनात कर्मचारी के घर लाखों की चोरी। पत्नी बच्चों समेत पति से मिलने गई थी कांकेर। दुर्ग में बड़ा हादसा टला। नशे में धुत ड्राइवर को सूचना मिलने पर पुलिस ने रोका। जुर्माना भी लगाया, लाइसेंस भी निरस्त। रायपुर में लुटेरों का आतंक। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला से की लूटपाट। रीवा में 24 घंटे से हिरासत में विधायक प्रदीप पटेल। मनाने पहुंचे प्रभारी मंत्री, नहीं बनी बात। बलरामपुर में डॉक्टर हेमंत दीक्षित को खंड चिकित्सा अधिकारी के पद से हटाया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने बीएमओ को हटाने को लेकर किया था आंदोलन। बिलासपुर में 7 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन भेजने का आरोप। एमपी का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना ग्वालियर। लगातार तीसरे दिन AQI 300 के पार। उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश की पहली मेडिसिटी का करेंगे भूमि पूजन। बिलासपुर हाईकोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव की बेल पर आज होगी सुनवाई। बलौदाबाजार हिंसा आगजनी केस में जेल में बंद है देवेंद्र यादव। मैहर के अमदरा से लापता 4 सहेलियां फरीदाबाद में मिली। पुलिस कर रही पूछताछ।
सूरजपुर में 20 सड़क पर आया 8 फीट लंबा अजगर। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित ले जाकर छोड़ा गया। अंबिकापुर में खराब सड़क को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर। निगम आयुक्त से मांगा गया 2 लाख का मुआवजा। पेंड्रा में पेड़ों की कटाई और गर्डलिंग रोकने में नाकाम है वन विभाग। मरवाही वनमंडल के अमारू के जंगलों में धड़ल्ले से की जा रही गर्डलिंग। जांजगीर चांपा में 4 गाड़ियां जब्त। शराब पीकर चलाने पर हुई कार्रवाई। 10-10 हजार का जुर्माना भी। अनूपपुर में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से जा टकराई बाइक। 3 लोगों की मौके पर मौत। राजनांदगांव में चाकूबाजी का 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला। भिंड के एमजेएस कॉलेज में एबीवीपी का धरना खत्म। उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। निवाड़ी में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने सरकारी जमीन को करवाया खाली। बलौदा बाजार में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 अनुपस्थित कर्मचारी सस्पेंड। भोपाल से जबलपुर जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में निकल गया सांप। लगेज सीट पर सांप दिखने से मचा हड़कंप। रायपुर में सौम्या चौरसिया को ईडी कोर्ट से झटका। कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका। भोपाल में पुलिसिंग को लेकर ग्रेडिंग जारी। टॉप 5 में कटनी, सीहोर, विदिशा, सिंगरौली और उज्जैन शामिल। मुंगेली में तालाब में युवक की लाश मिलने से सनसनी। घर से लापता था युवक। रायपुर में इंद्रावती भवन में एसीबी का छापा। अधिकारी को 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा। बलौदा बाजार किन्नर हत्याकांड में खुलासा। 5 गिरफ्तार। चाकू मारकर की गई थी हत्या। बिलासपुर में नायब तहसीलदार थाना प्रभारी विवाद में एक्शन। थाना प्रभारी लाइन अटैच। मंडला में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार। इंदौर में ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा। अंतर्राज्यीय गैंग के 2 मेंबर अरेस्ट। बुजुर्गों के साथ की थी 40 लाख से ज्यादा की ठगी। भोपाल के हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा। जननी सुरक्षा योजना में हुआ करोड़ों का घोटाला। और अब कुछ अहम खबरों की बात करेंगे। आपने वो ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी होगी केजीएफ। इसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यश कोलार गोल्ड फील्ड में अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। हर कदम पर जान का खतरा होता है। आज हम आपको एमपी का केजीएफ दिखाने जा रहे हैं। बैतूल का केजीएफ। जहां कदम कदम पर है खतरा, जहां जाने से कतराते हैं लोग, वहां पहली बार पहुंचा न्यूज़ 18। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड। जो भी पहली बार इस नाम को सुनता है उसके दिमाग में सबसे पहले साउथ फिल्म इंडस्ट्री स्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म का ख्याल आता है जिसमें पीले सोने की कहानी दिखाई गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे रियल माफिया का साम्राज्य जो पीले नहीं काले सोने का अवैध व्यापार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव है डुल्हारा। तवा नदी के किनारे बसे इस गांव में बिछा है अवैध खदानों का वो जाल जहां से तस्करी के लिए निकाला जाता है काला सोना। पिछले 6 दशकों में कोल माफिया यहां अवैध तस्करी कर करोड़पति बन गए हैं और एक ऐसा साम्राज्य बना लिया है जहां घुसने की हिमाकत तक कोई नहीं करता, क्योंकि यहां कदम कदम पर खतरा मंडराता रहता है। गांव में आने वाले हर बाहरी आदमी पर नजर रखी जाती है। पुलिस भी पहले यहां आने से डरा करती थी। पिछले 6 दशक से इस गांव में अवैध कोयला खनन का जाल बिछा हुआ है, जिसके चलते इसे डुल्हारा कोल फील्ड के नाम से जाना जाता है। हर साल प्रशासन यहां आता है और अवैध खनन के लिए बनी सुरंगों और कुओं को बंद कराता है, लेकिन ये फिर चालू हो जाते हैं। प्रशासन अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी इस अवैध कारोबार को नहीं रोक पा रहा। उसी डुल्हारा गांव में पहली बार पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। इस समय हम मौजूद हैं बैतूल के डुलारा गांव में, जो कि घोड़ा डोंगरी तहसील का एक गांव है। यहां आप देख सकते हैं तवा नदी के किनारे ये गांव बसा हुआ है और कोल माफिया के कारण ये गांव बुरी तरह से बदनाम रहा है। पिछले लंबे समय से यहां प्रशासन लगातार जो अवैध कोयला खदानें बनाई गई है, सुरंगे मुहाने बनाए गए हैं, उन्हें बंद करने की कार्रवाई करती आ रही है। लेकिन हर बार कोल माफिया नई सुरंगें बना के, नई खदानें बना करके यहाँ से अवैध कोयले का खनन करते हैं। ऐसी 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों अवैध कोयला खदानों और कुओं का जाल इस इलाके में फैला हुआ है।
6 दशक से काले सोने के तस्करों और प्रशासन के बीच एक कभी न खत्म होने वाला खेल जारी है। प्रशासन हर साल दल बल लेकर अवैध खदानों के मुहाने बंद करवाता है, तो माफिया भी दोगुनी तेजी से नए मुहाने खोलकर कोयले का खनन शुरू कर देते हैं। अनेक बार प्रशासन के द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई है और की जाती रही है, लेकिन फिर वो सक्रिय हो जाते हैं। कोल माफिया के मुखबिर भी प्रशासन से कई गुना एडवांस हैं और ये प्रशासन को भी मालूम है। जब भी प्रशासन इस इलाके में दबिश का प्रयास करता है तो कुछ ही देर में खदान के आसपास से लोग रफू चक्कर हो जाते हैं और बचते हैं तो सिर्फ कोयले के ढेर और खुले हुए मुहाने। दुलारा गांव जो है ये रिमोट क्षेत्र, थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है। जब यहाँ पहुँचते हैं तब तक यहाँ से वो मतलब फरार हो जाते हैं। जो मटेरियल मिलता है वो ही भर जब्त हो पाता है। मैंने पिछले 2 वर्ष पूर्व 2 क्रेन मशीन यहाँ से उठा के ले जाके चोपना थाने में रखा हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये खबर थी कि डुल्हारा कोल फील्ड में 2-3 कोल माफिया संगठित होकर कोयला निकाल रहे हैं और तवा नदी के किनारों को छलनी कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर प्रशासन ने खनिज और राजस्व की संयुक्त टीम को खदानों को सील करने के निर्देश दिए। इसके बाद वन विभाग ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध जो कोयले के मुहाने हैं, कोयले निकालने के मुहाने हैं, सुरंगें हैं, उनको बंद किया जाए और उसी के तहत मटेरियल बाहर से ला करके और उनको बंद करने का कार्य ब्लास्ट करके बंद किया जाए। कुछ 2-3 जहां ब्लास्ट संभव था वहां ब्लास्ट करके उनके मुहानों को बंद किया गया है और जहां ब्लास्ट संभव नहीं था वहां आसपास के मटेरियल से उनको बंद करने का कार्य किया जा रहा है, ताकि वो आसानी से कोल माफिया फिर सक्रिय ना हो सके। डुल्हारा कोल फील्ड से निकला अवैध कोयला भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम समेत बैतूल से सटे महाराष्ट्र के कई इलाकों में सप्लाई होता है, जिससे कोयला माफिया को मोटी रकम मिलती है। इसके चलते ये माफिया अपना अलग सिंडिकेट बनाकर हर बार प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार की कार्रवाई के बाद कोयला माफिया पे किस तरह लगाम लग सकती है या फिर कोई नई सुरंगें यहाँ पर बनाई जाएगी। बैतूल से ऋषु कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर नर्मदापुरम में खाद की किल्लत से किसान खासे परेशान हैं। इस बीच डबल लॉक गोदाम पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही खाद के लिए लंबी लाइन ये लगाए हुए हैं। किसानों का आरोप है कि ब्लैक में टोकन वितरित किया जा रहा है, इसके चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। खासतौर पर डीएपी के लिए किसानों का इंतजार और परेशानी की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल सुबह से ही किसान ये खाद वितरण केंद्र है, डबल लॉक सेंटर है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। टोकन की लाइन, टोकन के बाद जिस डेट में डीएपी मिलना है उसकी लाइन और फिर ना मिलने की मायूसी, यही सब किसानों के हक में अक्सर देखने को मिल रहा है। अभी लाइन लगी हुई है, हम जानेंगे कि क्या हालात हैं। जी कहाँ से हैं, क्या नाम है? नवीन कुमार गौर। क्या क्या लाइन लगी है यहाँ पर? खाद लेने जमा हो रहा है, कागज जमा हो रही है भाई। किस तारीख के टोकन मिले? 18 14 के अभी तक मिल नहीं पाई है। 14 तारीख के अभी 14 तारीख की डीएपी अब मिलेगी। हाँ। कितना लेट हो रहे हैं बोनी के लिए? क्या करें सर, मजबूरी है किसान की। जी क्या नाम है आपका? कहाँ से? राकेश चौहान, डोलरिया से। क्या हालात हैं डीएपी की बात कर रहे हैं? पिछले गुरुवार को टोकन मिले थे, अभी आज जमा होगा। खाद 2 दिन बाद मिलेगा। कल बोनी दूसरे से लेके करके आए 2 एकड़ में जैसे तैसे, आज फिर लाइन में लगे हुए हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं? राहुल खरे सेल से। राहुल जी क्या स्थिति यदि बात की जाए तो पर्याप्त डीएपी वीएपी मिल पा रही है? सर अभी तो लाइन लगे है, अब वो मिल जाए जब भी मिलना। जब मंदिर में अतिक्रमण को लेकर अचानक 2 पक्ष भिड़ जाते हैं। बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज पहुंचे हुए थे। विधायक के कहने पर हिंदू संगठन अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़े और इसके बाद विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया। मंदिर पर अतिक्रमण, मचा बवाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने कितना हिंदू समाज बर्दाश्त करेगा? तो
तुम हमारे यहाँ रह करके भारत के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। कब्जा हटाया, भिड़ गए दो समुदाय। आग, पत्थरबाजी, बढ़ गया विवाद। ये सही है कि इसको अतिक्रमण मान करके एसडीओ कोर्ट ने भी इसको अवैध माना इस निर्माण को। अतिक्रमण छोड़ा, विधायक को पकड़ा। नहीं, मैंने बोला कि अभी गिरफ्तारी नहीं है और हमने सिर्फ यहाँ सुरक्षा ला के रखा हुआ है। तो अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं की तो यहाँ क्या रखी है? 3 दिन तक मंदिर परिसर में धरना, वजह मंदिर परिसर से कब्जा हटाने की मांग। लेकिन ना तो प्रशासन ने एक्शन लिया और ना ही शासन ने। जब बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे तो उनके कहने पर हिंदू संगठनों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष ने पथराव भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों तरफ से पथराव हुआ और आगजनी भी हो गई। मंदिर के मेला प्रांगण की जमीनों पे अतिक्रमण किया था, उसमें न्यायालय से अतिक्रमण हटाने के आदेश हैं। एक बार अपील करने के बाद उसके खारिज होकर उसमें भी आदेश हैं, मगर अभी तक प्रशासन हुआ नहीं। 3 महीने पहले भी हिंदू समाज ने धरना दिया था और उसमें ये होता कि 2 महीने के अंदर हम सब कार्रवाई करके। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं बाबा बागेश्वर। इस यात्रा से दिक्कत होगी क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए। चलो उनको मना करो। सनातन हिंदू एकता यात्रा शुरू हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री और तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे यात्रा शुरू हो चुकी है। उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी यात्रा है और इसमें क्या स्वरूप रखा गया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जाति पाति का जो बंधन है उसको तोड़ना है और एक साथ सबको मिलकर चलना है। ये निर्देश जो है वो उनकी तरफ से सबको दिए गए हैं। पहले राष्ट्रगान किया गया, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ हुआ और उसके बाद अभी यात्रा शुरू हुई है। पंडित बागेश्वर धाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो बिल्कुल और भी बिल्कुल। महाराज जी, किस तरह की यात्रा, महाराज जी यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पर काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में महाराज जी जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा। सब जात पात की हम तो अपना पूरा समय पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी तो प्रारंभ है, बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर। महाराज जी नंगे पैर चल रहे, कितनी कठिन तपस्या है। कठिन तो है पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि पदयात्रा शुरू हो चुकी है। अपार समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। समस्याएं जरूर है, कुछ लोग जो हैं जो इस यात्रा को विघ्न पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को से सावधान रहने की आवश्यकता है और हिंदू राष्ट्र के लिए हो या फिर जाति धर्म भेदभाव को मिटाने को हो, उसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 बागेश्वर धाम।